Review. मीटू से आप सभी काफी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। सोशल मीडिया हो या कोई और, आजकल हर जगह सुर्खियों पे मीटू सुनने को मिल रहा है। कुछ ऐसा ही मामला धनबाद के कतरास का है। क्या है मामला, ये जानने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी वीडियो क्लिप। बात किए थे, मेरे पास आए थे डीएसपी साहब भी और थाना प्रभारी भी, उन्हीं का पक्ष में लेकर के बात करे, जो कि पैसा का कहीं बात नहीं हुआ, जो कि बार बार उनको पैसा का बात कर रहे हैं। विधायक यहाँ के भाजपा के हैं, उनका क्या सपोर्ट मिला अभी तक आपको? उनसे हमको अभी तक सपोर्ट नहीं मिला, हम उनके पास गए भी नहीं, ना उनका मेरे पास फोन आया। हम अपना संगठन, मेरे जो अध्यक्ष है, हम उनके पास गए थे, क्योंकि वो मेरे गार्जियन है, पहले तो हम उन्हीं के पास जाएंगे, उनके संगठन से हम जुड़े हुए। स्थानीय विधायक है, जाना उचित नहीं समझे? नहीं, हम क्यों जाएंगे, पीड़ित है तो हमारे पास वो आएंगे ना, हम क्यों जाएंगे। की सरगर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सांसद हो या विधायक, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मैं शिखा सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शिप्रा न्यूज में। अभी आपने जो क्लिप देखी उससे कुछ हद तक आपको मामला समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमारे इस कार्यक्रम में देखिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उसी मामले से जुड़े एक शख्स। कौन है, आइए मिलते हैं उनसे। हमारे साथ उस मीटू या यौन शोषण के कथित आरोपी अयोध्या ठाकुर जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका शिप्रा न्यूज में। धन्यवाद। ये बताइए अयोध्या जी, आप कमला कुमारी, जो अभी कह सकते हैं कि मीटू के मामले में जी। उन्होंने कहा है कि आपने उनके साथ यौन शोषण का प्रयास किया है, आप उनको जानते हैं? जानते हैं कमला देवी को। कब से जानते हैं? 2013 से जानते हैं। किस तरह से जानते हैं आप उन्हें? इसलिए बीजेपी से जुड़ी हुई है जी। और उनका हस्बैंड जो है राजीव कुमार, पहले मालकेरा में ही रहते थे। उनका फादर का नाम था शीतल प्रसाद जी। तो जान पहचान तो था ही उनसे। कमला कुमारी जो है जी जी, उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि उन्होंने कुछ पैसे लिए थे उसके एवज में जी। अब आप उनसे यौन शोषण के रूप में प्रताड़ित कर रहे हैं पिछले कई समय से। क्या कहेंगे इस पर? ये गलत इल्जाम है। ऐसा है कि 2014 में वो गाड़ी उनका पति राजीव कुमार लिए थे हाइबा, जिस गाड़ी का नंबर है JH10AN 2502, जो चलाने से असमर्थ हो गए 2-3 महीने के अंदर। तो वो बोले कि हमें कुछ रुपया का जरूरत है, तो रुपया दीजिए और गाड़ी हम आपको आप चलवाइए, बाकी हम सब देख लेंगे, और जैसे किस्त पूरा हो जाएगा हम आपको आपके नाम से गाड़ी ट्रांसफर कर देंगे। उस समय 2014 में 7 लाख रुपया का जो कोर्ट एग्रीमेंट है नोटरीज किया हुआ है, और वो बराबर टालते रही, किन्हीं न किन्हीं से परिचित लोगों से बुलवा देती थी कि भाई ठहर जाइए, 1 महीना ठहरिए, 1 महीना ठहरिए। ऐसे ऐसे करके 2018 आ गया, जब हम उन पर दबाव बनाए कि आप तो गाड़ी दे दीजिए, तो बोले ठीक है, किस्त पूरा हो गया है, अब हम गाड़ी ट्रांसफर करवा देंगे। और वो ट्रांसफर ना करके हम पे दबाव, झूठा इल्जाम, थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई कि मेरे से 1 साल तक से शारीरिक शोषण के लिए प्रताड़ित कर रहा था। ये गलत बात जी। तो आपने उन्हें जो 7 लाख दिए थे, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि वो उसके बदले जो उन्होंने रकम लिए थे, उनका कहना है कि 50,000 की राशि उन्होंने दी थी, जिसके बदले वो उन्हें पैसा भी 2500 रुपए अदा करती थी। उसके बावजूद आपने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। ऐसा मैडम कि लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता जी। ठीक, मेरे पास कोर्ट का एग्रीमेंट है 7 लाख का गाड़ी के एवज में, जो देने की बात है और ट्रांसफर करने की बात है। और जहां तक 50,000 की, तो वो तो कुछ भी बोल रही ना। जितनी बार भी प्रेस के सामने स्टेटमेंट दी है, वो हर स्टेटमेंट कुछ न कुछ चेंज की है। ठीक है, मेरे पर इल्जाम लगा। जो 50,000 की बात बोल रही है कमला कुमारी,
क्या वो रिसीविंग है? पैसा हम दिए तो मेरे पास एग्रीमेंट है। वो जो 2500 रुपये का मामला लगाती है, कोई 7 लाख रुपया गाड़ी खरीद बिक्री का बात करेगा। यहाँ सूद ब्याज का कोई बात ही नहीं है। 7 लाख रुपया अगर हम गाड़ी के एवज में देते तो क्या 2500 रुपया मेरा बनता है आमदनी का? वो बोले थे जब तक गाड़ी नहीं रहे देंगे तब तक हम आपको एक आमदनी देंगे, वो भी नहीं दी। और जब दबाव बनाए गाड़ी को भाई ट्रांसफर कर दीजिए तो वो ऊपर से गलत इल्जाम ठोक दी। तो क्या लगता है ये जो पूरा मामला है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? कि आप वो पैसा देना नहीं चाहती थी या वो गाड़ी देना नहीं चाहती थी जो अचानक से उन्होंने आपके ऊपर इतना बड़ा मीटू का या यौन शोषण का आरोप लगा दिया है? ऐसा कि वो गाड़ी ना देने के एवज में उनके कुछ इर्द गिर्द शागिर्द लोग जो रहते हैं उन लोग के समझाने बुझाने पर कि इन पर एक केस करो, झूठा इल्जाम ठोको, और महिला होने के नाते निश्चिंत है कि इनको अरेस्टिंग होगा, जेल जाएगा, वो तुम ही से हाथ पैर जोड़ेगा। 13 रुपया 7 लाख रुपया बच जाएगा, गाड़ी जहां का तहां रह जाएगा। ठीक है ना? और जहां तक बात है कि अभी तक कोई भी उनको एक गवाह नहीं मिला है। जब हम कचकच करते थे उनके दुकान में जाकर तो एक गवाह होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि आप उनके दुकान पे जाते थे, उनसे अश्लील बातें करते थे, मारपीट करते थे, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर ऐसा होता तो रात के अंधेरे में कोई दुकान नहीं जाता, दिन के उजाले में दुकान चलता, दिन के उजाले में लोग जाते हैं। अगल बगल भी दुकानदार हैं जिनसे प्रशासन पूछताछ किए हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता तब तो बोलेगा कि हाँ इनके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कई एक मामला इनके साथ है जो बहुत आदमी महिला के नाम से डर से नहीं बोल पाता। जी बिल्कुल, उन्होंने आरोप लगाया, उसके बाद उन्होंने आत्मदाह करने की धमकी दी, उसके बाद आत्मदाह का प्रयास भी किया, और उनका कहना है कि अगर आरोपी को सजा नहीं मिलती है तो वो और आगे तक जाएंगी। और इस बीच उन्होंने बाघमारा विधायक का भी नाम लिया है। क्या कहेंगी, ये कोई राजनीतिक है या कोई षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र है या सिर्फ पैसे न देने का कारण? कुछ विरोधी विधायक जी का कुछ विरोधी लोग हैं जो ये षड्यंत्र रचे हुए हैं कि अयोध्या ठाकुर को फंसाओ, उसके बाद विधायक जी को फंसाओ। कहीं न कहीं वो आरोपी को फंसाने में विफल रही, तो उनका दूसरा प्रयास विधायक की। विधायक जी इस क्षेत्र के गरीबों का मसीहा है जी, और मसीहा कभी गलत नहीं होता। जो गरीब गुरबा को हेल्प करते हो वो किसी के साथ शारीरिक शोषण का क्यों प्रयास करेंगे? बिल्कुल। फिलहाल समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और बातें करेंगे अयोध्या जी से। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्य वक्ता एवं वाम मार्गी तांत्रिक चंदन शास्त्री, तंत्र सम्राट, डबल गोल्ड मेडलिस्ट व स्वर्ण मुकुट से सम्मानित, झरिया धनबाद। मोबाइल नंबर 9835329295, 8092186531। स्वस्तिक इन्फोटेक कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस, कंप्यूटर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडर, प्रोप्राइटर चंदन कुमार माता। एड्रेस स्वस्तिक इन्फोटेक, ग्राउंड फ्लोर, अभिलाषा टावर, अजंता पाड़ा रोड, हीरापुर, धनबाद, झारखंड। थिंग सिक्योरिटी, थिंग सीसीटीवी कैमरा। कॉन्टैक्ट नंबर 0326231151, 9234601995। ईमेल swastik.info@rediffmail.com, swastikdhanbad@gmail.com। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हमने अयोध्या जी से कुछ बातें की और आपको इस मामले के बारे में बताया। कहीं न कहीं धनबाद की जो राजनीति है, अब राजनीतिक बीजेपी की जो राजनीति चल रही है उसमें शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इस मामले से बच पाया हो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं बता देती हूँ आपको। अभी कमला कुमारी ने जो पीसी की
उसमें कहीं ना कहीं रविंद्र पांडे जी उनके सपोर्ट में आए। उन्होंने विधायक बाघमारा विधायक को इस बात को लेकर के कई टिप्पणियां भी की। क्या कहेंगे इस पर कि बीजेपी के होकर बीजेपी ही ऐसा अगर आरोप लगाती है तो केवल सांसद विधायक नहीं, धनबाद के अध्यक्ष भी इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय के बारे में तो कुछ नहीं बता सकते हैं। जहां तक सांसद महोदय के बात, तो कमला कुमारी के साथ मिली भगत करके सारा षड्यंत्र का एक तरह से उसमें वो भी शामिल है। वो ऐसे सांसद हैं जिनको बोलने तक नहीं आता। मेरे बारे में 11 न्यूज में पूछा गया था कि आखिर मामला क्या है, तो उनका बोलने का एक लैंग्वेज था कि एक ठाकुर है, और जब पूछा गया कौन ठाकुर, तो अयोध्या ठाकुर, जबकि उन्हीं का प्लानिंग से काम हो रहा था और उनके विरोधियों के प्लानिंग से। और जो आदमी एक जाति को हेड दृष्टि से बोलता हो वो सांसद लायक हो ही नहीं सकता जी। तो आखिर वो कमला का सपोर्ट कमला कुमारी जी का इतना साथ दे क्यों रहे हैं? दे रहे हैं। कमला कुमारी उनके साथ घूमती हैं, फिरती हैं, दिल्ली जाती हैं, उनके हर कार्यक्रम में शामिल होती हैं जी। सांसद महोदय उनको हेल्प करते हैं जी, ताकि विधायक को डैमेज किया जाए। विधायक जी को, विधायक जी का जो प्रोग्राम इस बार बहुत ज्यादा हुआ गिरिडीह सांसद क्षेत्र में, इससे लोग घबरा गए जी कि ताकि इन पर ऐसा इल्जाम डाल दो ताकि ये फिर सांसद चुनाव के लिए कुछ कर नहीं सके। यानी आप कह रहे हैं कि जो बाघमारा विधायक हैं, जो गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं सांसद जी जो है रविंद्र पांडे जी, उनका इसमें हाथ है। और आपने जैसा बताया कि कमला कुमारी उनके साथ घूमती हैं, रहती हैं, तो क्या यही कुछ कारण था जो वो बीजेपी विधायक जो है अभी बाघमारा विधायक, उनसे भी यही सब कुछ चाह रही थी और नहीं मिलने पर उन्होंने ये आरोप लगाया हो? जी, विधायक का हम बोले ना मैडम कि विधायक का कद ऊंचा होने के कारण राजनीतिक क्षेत्र में लोगों में घबराहट है। लोगों में नहीं, विधायक सांसदों में जो इनके दावेदार हैं। और कमला कुमारी एक मोहरा है, कमला कुमारी एक मोहरा है, उसका यूज किया गया क्योंकि वो ऐसे भी अगर मीडिया साफ सुथरा छानबीन करे, अगर सही छापे, तो कई एक पीड़ित लोग मिलेगा मेरी जैसा, कई एक पीड़ित लोग जिससे पैसा लेके वो सीधा एक ही चीज बोलती है कि रेप केस में फंसा देंगे, बलात्कार केस में फंसा देंगे। और कितने लोग डरे सहमे हुए क्षेत्र के लोग पूरे उनका एक ही कारण कि हम सांसद महोदय का करीबी हैं, तो फलना का करीबी है, ये लोग डर से उनसे तगादा करना छोड़ दिया था। मेरे पास पेपर है, इसलिए हम तगादा के लिए दबाव डाले कि भाई हमको दीजिए नहीं तो कोर्ट जाएंगे। तो वो महिला का छेड़छाड़ के इल्जाम में हमको फंसा दी जी। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र भी है कि जो विधायक जी हैं उनके चरित्र को या उनकी छवि को किस तरह से गंदा किया जाए, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक हो चुका है और शायद उसी का ये एक आरोप मीटू का जो लगाया गया है उसी के तहत लगाया गया है ताकि उनकी चुनावी छवि खराब हो सके। ऐसा अगर पब्लिक से पूछा जाए जी, आज के डेट में गिरिडीह क्षेत्र में या अपने बाघमारा क्षेत्र में जाके मिलिए गरीबों से, तो एक ही मसीहा को जानता है, ढोलू महतो जी को। जिस सांसद को जाति कह के अपमानित करता हो वो कहीं से सांसद लायक नहीं है, और उनको अनुभव है कि हम इस लायक नहीं है। पुलिस प्रशासन, कमला कुमारी का कहना है कि पुलिस प्रशासन उनका साथ नहीं दे रही है, छानबीन नहीं कर रही है। आप क्या अपील करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन या फिर जो भी छानबीन कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? ऐसा ही प्रशासन इस देश में होना चाहिए कि कोई आरोप लगाए जी और उसका छानबीन करके ही कुछ करे। ऐसा ही प्रशासन चाहिए पूरे देश में। धनबाद जिला के बात नहीं मैं कह रहा हूँ, पूरे देश में ऐसा ही प्रशासन होना चाहिए। कोई महिला गलत इल्जाम लगाते और उसको तुरंत
इसकी मंशा को पूरा कर दे प्रशासन तो बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि प्रशासन को बिचौलिया बोली है जी बिल्कुल, प्रशासन को बोलती है मेरे ऊपर दबाव बना है। हम बोले तो कि मीडिया के लोग अगर सही से छानबीन करे कि औरत कितना गलत है ये पता चल जाएगा। आप मिलने का कोशिश कीजिए। मेरे जैसा कई दुखदाई लोग हैं, कई पीड़ित लोग हैं क्षेत्र में। जी, आप ये पेपर लेके बैठे हैं, कौन से कागजात हैं ये 7 लाख का जो एग्रीमेंट हुआ था जी कोर्ट में, धनबाद कोर्ट में नोटरी में, उसका ये पेपर है। उसका पति के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था ये 10AN 2502 गाड़ी का एग्रीमेंट हुआ था और उसी का ट्रांसफर होने का, गाड़ी देने का बात चल रहा था और उसी से बचने के लिए हमको फंसाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं रख लेती हूँ। अभी आपने पूरे मामले की बातें सुनी। इस मामले के कथित आरोपी अयोध्या ठाकुर से हमारे इस जांच पड़ताल में अभी इतना ही। हम और प्रयास करेंगे इस मामले में जानने का। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए शिप्रा न्यूज। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्य वक्ता एवं वाम मार्गी तांत्रिक चंदन शास्त्री, तंत्र सम्राट, डबल गोल्ड मेडलिस्ट व स्वर्ण मुकुट से सम्मानित, झरिया धनबाद। मोबाइल नंबर 9835329295, 8092186531। स्वस्तिक इन्फोटेक कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस, कंप्यूटर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडर, प्रोप्राइटर चंदन कुमार माता। एड्रेस स्वस्तिक इन्फोटेक, ग्राउंड फ्लोर, अभिलाषा टावर, अजंता पाड़ा रोड, हीरापुर, धनबाद, झारखंड। थिंग सिक्योरिटी, थिंग CCTV कैमरा। कॉन्टैक्ट नंबर 0326 231151, 9234 601 995। ईमेल swastik.info@rediffmail.com, swastikdhanbad@gmail.com। Preview. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हमने मी टू या यूं कहें कमला कुमारी प्रकरण के मामले के कथित आरोपी से बात की और इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए हम बढ़े आगे और हम अब आ चुके हैं कतरास छाताबाद 5 नंबर और यहाँ हमें मिले इस मामले से जुड़े अगले शख्स या यूं कहे कि अगली कड़ी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मनोज कुमार सिंह जी। वो किस तरह कमला कुमारी प्रकरण से जुड़े हैं ये हम उनसे ही जानते हैं। सबसे पहले तो मनोज कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है शिप्रा न्यूज में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए और बताइए कि आखिर कमला देवी प्रकरण में आप किस तरह से जुड़े हैं। कमला देवी के पति राजीव कुमार हमारे पुराने बचपन के साथी थे जी और बीच में हम लोग पढ़ाई के समय में साथ रहा करते थे और उसके बाद वो अचानक बिजनेस पर्पज से हमारे पास गाड़ी, हमारा खिलाड़ी में ठेकेदारी चलता था, वहाँ पर गाड़ी हाईवा लेकर चले आए और हमारा भी एक हाईवा लिए हम भी और उसको हाईवा को अपना साथ चलाने लगे और हम हिसाब जब मांगते थे तो कहते थे कि हिसाब हो जाएगा मनोज, रुक जाओ, अभी तो थोड़ा सा दिक्कत है और हमसे कुछ टाल मटोल किया करते थे और कुछ पैसा भी और जरूरत पड़ने पर हमसे लिया करते थे कि बच्चा का बीमारी है तो हम तुमको दे दिया करेंगे, मतलब रुक जाओ हिसाब होगा। तो फिर बाद में हम जब प्रेस करने लगे उन पर ज्यादा तो हमको 5 लाख का चेक दिए और 5 लाख चेक लेने के बाद वो बोल कर रखे थे कि ये तुम्हारा दुर्गा पूजा दीपावली तक चेक हम तुमको दे दे रहे हैं। आपको वो 5 लाख रुपए के चेक जो मिला था पैसे मिले आपको? 5 लाख नहीं, वो पैसा नहीं मिले और जब हम उनका समय निर्धारित मिला पैसा नहीं मिला
वो बोले थे कि हमको चेक द्वारा तुम पैसा निकाल लेना, हम तुमको 5 लाख का चेक दे रहे हैं जी। और वो 31/10 के 18 का डेट में हमको चेक दिए थे जी। तो दीपावली तक बोले थे कि आखिरी तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन हम जब 8 तारीख को चेक, हम दीपावली के दूसरे दिन हम चेक को जब गए क्लियरेंस के लिए तो चेक द्वारा पैसा नहीं क्लियर होने पर हम उनके पास बोले, यानी चेक बाउंस हो गया था। उन्होंने जो चेक दिया था वो चेक बाउंस हो गया था। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद हम उनके पास गए और बोले, तो बोले कि देखो ज्यादा फड़फड़ मतलब कि अपशब्द भाषा में बोलने लगे और गाली गलौज भी देने लगे और बोले कि ज्यादा तुम जो इधर उधर किसी के बात कहने पर चलो तो ठीक नहीं कर रहे हो, ज्यादा करोगे तो तुमको भी फंसा देंगे। उन्होंने ऐसा कहा कि अगर आपने अपने दिए हुए पैसे उनसे वापस मांगे तो वो आपको भी फंसा देंगे। ये बात कही। आपको भी फंसा देंगे, ये कहने का क्या मतलब था उनका? कहने का मतलब यही था कि हम मतलब कि अपना राजीव हमारा दोस्त था, वो अपना पत्नी के बल पर, जो कमला कुमारी है उसके बल पर और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ इनका यही रवैया रहा करता था कि पैसा ये लेता था और अपना पत्नी द्वारा धमकी दिया करता था। जी, किस तरह की धमकियां दिया करते थे पत्नी द्वारा? कि ज्यादा बोलोगे तो तुमको भी जयराज ठाकुर के तरह केस में फंसा देंगे और मतलब बहुत सहयोग सोचना, बहुत सा मतलब कि हम, वो मेरा दोस्त है, हम उनके बारे में बोल नहीं सकते, मतलब हमको बहुत लज्जा आ रहा है उनसे, मतलब कि अब हमको बात करने में चाहे संकोच हो रहा है कि मतलब कि कैसा ये दोस्त हम लोग के साथ रहा, तो हमारा बचपन का साथी था। आपने प्रशासन की सहायता क्यों नहीं ली? प्रशासन के बाद हम ऑनलाइन ये लिखित एक शिकायत दर्ज करा दिए 9 तारीख के डेट में कराए हैं, जिसका हमसे आईओ द्वारा इंक्वायरी भी किया गया। तो हम जो बात अभी भी बोल रहे हैं वो पहले भी हम बोल चुके हैं, यही बात हम अपना जो प्रशासन है उनको हम बता चुके। तो केस करने के बाद फिर आपने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया? केस करने के बाद उन्होंने कहा, आपने कहा क्या उन्हें पैसे के लिए? केस करने के अभी हमने बात की मनोज कुमार सिंह जी से, जिस पर कमला कुमारी प्रकरण में वो भी कहीं न कहीं सम्मिलित है और इन्होंने खुद कमला कुमारी पर एक ऑनलाइन केस भी दर्ज कराया है और इनका कहना है कि कमला कुमारी जो है वो अन्य लोगों की तरह इन्हें भी धमका रही हैं कि अगर इन्होंने चुप्पी नहीं साधी तो इन्हें भी अन्य लोगों की तरफ फंसा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी ये जांच पड़ताल जारी रहेगी और हम आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कमला कुमारी का जो ये प्रकरण है क्या सिर्फ पैसे ना देने की वजह से है या फिर कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। तब तक के लिए आप कहीं जाइएगा नहीं, फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए शिप्रा न्यूज।